हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग हमारे वीडियोस में बहुत सिंपल तरह से इंग्लिश को सीख रहे हैं। इन दिस वीडियो आई एम टीचिंग यू अबाउट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इज़ एम आर एंड वॉज वर। क्योंकि अपन ने लास्ट वीडियोस में पढ़ा इज़ एम आर के साथ भी एन जी आता है एक्शन में और वॉज वर के साथ भी एन जी आता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हियर इट इज़। तो जैसे कि सेम मैंने आपके सामने सारे स्ट्रक्चर बना के ऑलरेडी रेडी कर रखा है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए हमने वापस एक टाइमलाइन सेट कर रखा है, जैसा कि आप भली बात ही जानते हैं इसको। अब यहाँ पे दो एरो मैंने मेंशन किए, फर्स्ट इज़ हेयर, सेकंड इज़ हेयर। अगर हम नाउ की बात करते हैं तो कौन सा फंक्शन पढ़ेंगे, इज एम आर एक्शन आईएनजी। अगर हम नाउ से पहले, ये कौन सा टाइमलाइन है, पास्ट का, अब से पहले, तो कौन सा फंक्शन पढ़ेंगे, वॉज और एक्शन आईएनजी। सिंपल। इसका ऑर्डर हमें बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए। आई होप आपने किया होगा। आई एम डूइंग, यू आर डूइंग, ही इज़ डूइंग, आई एम नॉट डूइंग, यू आर नॉट डूइंग, ही इज़ नॉट डूइंग, आर यू डूइंग, इज ही डूइंग। सेम ऐसे कैसे लिखा, आई वॉज डूइंग, यू वर, इसको वर बोलते वर। ही वॉज डूइंग, आई वॉज नॉट डूइंग, यू वर नॉट डूइंग, ही वॉज नॉट डूइंग, वर यू डूइंग, वॉज ही शी डूइंग। सिंपल। यहाँ कोई ज़्यादा हमें अंतर नहीं दिख रहा। सिर्फ अंतर क्या दिख रहा है, यहाँ पे इज़ एम आर और यहाँ पे वॉज वर, बाकी एज इट इज़ है। देन मीनिंग में डिफरेंस होगा। मैंने आपके सामने डू को हाईलाइट कर रखा है, इसके नीचे अंडरलाइन करके डू। आप देखेंगे डू लिख रखा है, उसके बाद मैंने सिर्फ आईएनजी ऐड किया। सेम हेयर, यहाँ मैंने डू ऐड किया, पीछे आईएनजी लिख रखा है ऑल। इसका मीनिंग क्या होता है आपको जैसे पता है। इज एम आर हम कब यूज़ करते हैं, डूइंग समथिंग, किसी चीज़ को कर रहे हैं, कब, अभी। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, टीच। टीच का मतलब क्या होता है, पढ़ाना। तो मैं कैसे बोलूँगा, आई एम टीचिंग। सिंपल। कब पढ़ा रहा हूँ मैं, अभी। सेम मैंने लिखा डूइंग समथिंग, वहाँ भी क्या आता है, वॉज और एक्शन आईएनजी, बट कौन से टाइम के लिए, अब से पहले। अब से पहले आपने कोई भी काम आप कर रहे थे, इस टाइम से पहले वो चीज़ कर रहे थे आप। सिंपल। उसके लिए क्या बोलेंगे आप, जैसे मैं आपको परसों पढ़ा रहा था तो बोलूँगा आई वॉज टीचिंग, आई वॉज टीचिंग। सिंपल। अब इन दोनों का एक बार मतलब समझ लेते हैं हम लोग। डू का मतलब होता है करना। मैं बोलूँगा आई एम डूइंग, मैं कर रहा हूँ। यू आर डूइंग, आप कर रहे हो। ही इज़ डूइंग, वो कर रहा है। कब, नाउ। क्यों, क्योंकि इज एम आर एक्शन आईएनजी कब यूज़ कर रहे हैं हम, डूइंग समथिंग नाउ, अभी के लिए। मैं कुछ नहीं कर रहा तो आई एम नॉट डूइंग, मैं नहीं कर रहा, आप नहीं कर रहे, यू आर नॉट डूइंग, वो नहीं कर रहा, ही इज़ नॉट डूइंग। सिंपल। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब क्वेश्चन में हम कैसे पूछते हैं, आर यू डूइंग, क्या आप कर रहे हो। किसी और के लिए इज़ शी डूइंग, क्या वो कर रही है। इज़ ही डूइंग, क्या वो कर रहा है। सिंपल। सेम यहाँ भी डू का मतलब करना ही है, कोई मीनिंग चेंज नहीं है, बस टाइम चेंज होगा। देखना, यह मतलब था आई एम डूइंग, मैं कर रहा हूँ। यह मतलब हो गया आई वॉज डूइंग, मैं कर रहा था। यू वर डूइंग, आप कर रहे थे। ही वॉज डूइंग, वो कर रहा था। मैं नहीं कर रहा था कब, नाउ से पहले, पास्ट में। आप ऐसा नहीं कर रहे थे तो आप बोलोगे आई वॉज नॉट डूइंग। आप नहीं कर रहे थे, यू वर नॉट डूइंग। वो नहीं कर रहा था, ही वॉज नॉट डूइंग। मैंने क्वेश्चन किया, क्या आप कर रहे थे, वर यू डूइंग। क्या वो कर रहा था, वॉज ही डूइंग। सिंपल। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ किसी का नेम यूज़ कर सकते हैं, ही शी की जगह किसी भी लड़के लड़की का नेम यूज़ कर सकते हैं। और दे के साथ वर आएगा, वी के साथ वर आएगा। सेम यहाँ दे के साथ आर आएगा और वी के साथ आर आएगा। सिंपल। अभी इट बच रहा है, उसको हम इस वीडियो में थोड़ा सा आपको समझाऊंगा मैं, ठीक है। चलिए, तो आपको मतलब क्लियर हुआ। अब देखो, सेम मैंने आपको बताया डू इज इक्वल टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म है। सिंपल। डू इज इक्वल टू एक्शन क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। अब आप लोग कोई भी एक ईजी से ईजी एक्शन लीजिए। सिंपल। अभी लेकिन आप अभी एक्शंस को टफ करना शुरू कीजिए। अभी हम बहुत ईजी एक्शन लेंगे, सबसे ईजी। जैसे सबसे ईजी आपके सामने कम होता है, ठीक है, सबसे आसान है। मैंने आपको कल उस दिन भी बताया था, जब भी हम आईएनजी ऐड करेंगे, इसको हटाएंगे और कमिंग, इसको मुझे यहाँ ऐड करना है। सिंपल। आप बोलोगे आई एम कमिंग, आई वॉज कमिंग। यू आर कमिंग, यू वर कमिंग। ही इज़ कमिंग, ही वॉज कमिंग। आई एम नॉट कमिंग, आई वॉज नॉट कमिंग। यू आर नॉट कमिंग, यू वर नॉट कमिंग। ही इज़ नॉट कमिंग, ही वॉज नॉट कमिंग। आर यू कमिंग, वर यू कमिंग। इज़ ही कमिंग, वॉज शी कमिंग। सिंपल। मीनिंग पता चला आपको। आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। आई वॉज कमिंग, नाउ से पहले पास्ट में, तो पास्ट में मैं ऐसे थोड़ी बोलूँगा मैं खा रहा हूँ, मैं क्या बोलूँगा, मैं खा रहा था। अगर मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा था। पास्ट की बात कर रहे हैं तो वॉज वर एक्शन आईएनजी कब यूज़ कर रहे हैं, पास्ट में कोई चीज़ आप कर रहे थे। और इज एम आर एक्शन आईएनजी कब यूज़ कर रहे हैं, आप अभी कोई चीज़ कर रहे थे। सिंपल। एक अगला एक्शन लेते हैं, लर्न। लर्न का मतलब क्या होता है, सीखना। अभी आप बोलोगे मैं सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग।
मैं सीख रहा था, आई वॉज लर्निंग। आप सीख रहे हो, यू आर लर्निंग। आप सीख रहे थे, यू वर लर्निंग। हम सिर्फ इस डू को हटा के लर्न लिख रहे हैं, पीछे क्या है, आई एन जी एज इट इज़ हमको लिखना पड़ेगा। दैट्स ईजी। मैं नहीं सीख रहा, आई एम नॉट लर्निंग। आप नहीं सीख रहे थे, आई वॉज नॉट लर्निंग। सिंपल। तो अगर जैसे मैं बोलूँ क्या आप सीख रहे हो, आर यू लर्निंग, आर यू लर्निंग, इसको डू को हटे क्या लिखना है, सिर्फ लर्न, पीछे कौन बच जाएगा, आई एन जी। ऐसे कैसे रहेगा? कभी भी आप ऐसे नहीं बोलोगे आर यू लर्न, गलत होगा, क्योंकि फंक्शन कौन सा है, इज़, एम, आर, एक्शन, आई एन जी पढ़ रहे हैं हम लोग। दैट्स ईजी, आई होप। सेम यहाँ भी आप कभी भी ऐसे नहीं बोलोगे आई वॉज लर्न, क्योंकि लर्न अपने आप में क्या है, एक्शन। एक्शन क्या होते हैं, दीज हैव 5 फॉर्म्स। 5 फॉर्म्स कौन सी होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आई एन जी फॉर्म, एस ई एस फॉर्म। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, हम आई एन जी वाला फंक्शन पढ़ रहे हैं। इनको मैंने आपको पढ़ा दिया है, इसको मैंने आपको पढ़ा दिया है। इन द नेक्स्ट वीडियोस आई एम गोना टीच यू अबाउट थर्ड फॉर्म। सिंपल। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, आई एन जी पढ़ रहे हैं। आई एन जी से सारे फंक्शंस पढ़ रहे हैं। आप जो भी आपके पास PDF में मैंने लिस्ट दिया था उसमें से आप काम कीजिए, कोई भी एक्शन लीजिए। सिंपल। जैसे मैंने बोला वर्क, वर्क का मतलब होता है काम करना। आप बोलोगे मैं काम कर रहा हूँ। अब देखो आई एम, डू इज इक्वल टू वर्क है, डू इज इक्वल टू क्या है, वर्क। आप इस डू को हटाओगे क्या लिखोगे, वर्क, लेकिन पीछे क्या बच गया, आई एन जी। तो आप क्या बोलोगे, आई एम वर्किंग, यू आर वर्किंग, ही इज़ वर्किंग। यहाँ बोलोगे आई वॉज वर्किंग, यू वर वर्किंग, ही वॉज वर्किंग। वर्क का मतलब होता है काम करना। मैं बोलूँ, अगर मैंने बोला आई एम नॉट वर्किंग, इसका मतलब मैंने एम लिखा, तो आपको पता है इज़, एम, आर कब यूज़ करते हैं, अभी के लिए, मैं काम नहीं कर रहा हूँ। अगर मैंने बोला आई वॉज नॉट वर्किंग, इसका मतलब मैं काम नहीं कर रहा था, कब, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट पास्ट। सिंपल। आप पास्ट में मैं ऐसा नहीं कर रहा था। मैं आपसे पूछूं क्या आप काम कर रहे थे, आर यू वर्किंग। मैंने आपसे पूछा क्या आप काम कर रहे थे, वर यू वर्किंग। इसको आपको सिर्फ बहुत अच्छे लेवल से लर्न करना है। अगेन आई एम रिपीटिंग, आप एक एक्शन से 8 सेंटेंस बना रहे हैं। सिंपल। आपको इसको लर्न करना है। इज, एम, आर, एक्शन, आई एन जी क्या लर्न करना है, कब यूज़ करते हैं, ब्रेन को थोड़ा बताना है कि अभी कोई चीज़ चल रही है, अभी आप कोई काम कर रहे हो, क्या लगाएंगे, इज, एम, आर, एक्शन, आई एन जी, दैट इज़ इन रनिंग प्रोसेस, इसको बोल सकते हैं हम लोग। इसका ऑर्डर लर्न किया हमने, आई एम डूइंग, यू आर डूइंग, ही इज डूइंग, आई एम नॉट डूइंग, यू आर नॉट डूइंग, ही इज नॉट डूइंग, आर यू डूइंग, इज ही डूइंग। हम इसको वाइल वॉकिंग भी याद कर सकते हैं ना, कोई ऐसा जरूरी थोड़ी है कमरे में बंद करके पढ़ना जरूरी नहीं है इसके लिए। सिंपल। अब आपको ऐसे ऑर्डर्स को याद करना है। सिंपल। मैंने बताया डू को हटा के कोई भी एक्शन लीजिए, गो हो गया, प्ले हो गया, ईट हो गया, डांस हो गया, ड्रिंक हो गया, आपको इन पे काम करना पड़ेगा। टीच हो गया, स्टडी हो गया। चलो सिंपल स्टडी पे बनाते हैं हम लोग। स्टडी के पीछे मैंने क्या लिखा, आई एन जी। आप बोलोगे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ाई कर रहा था, आई वॉज स्टडिंग। आप पढ़ाई कर रहे हो, यू आर स्टडिंग, आप पढ़ाई कर रहे थे, यू वर स्टडिंग। वो पढ़ाई कर रहा है, ही इज़ स्टडिंग, वो पढ़ाई कर रहा था, ही वॉज स्टडिंग। ये हम किसी का भी नाम लिख सकते हैं। सिंपल। मैं पढ़ाई नहीं कर रहा, आई एम नॉट स्टडिंग। आप कभी भी स्टडी नहीं बोलेंगे क्योंकि डू इज इक्वल टू स्टडी है, बट पीछे कौन बच गया, आई एन जी। तो वी हैव टू ऐड दैट, वेरी सिंपल। मैं पढ़ाई नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट स्टडिंग। आप पढ़ाई कर रहे हो, सॉरी आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट स्टडिंग। नॉट का मतलब नहीं का सेंस होता है। या क्वेश्चन पूछेंगे हम, क्या आप पढ़ाई कर रहे हो, आर यू स्टडिंग। क्या आप डांस कर रहे हो, आर यू डांसिंग। क्या आप बात कर रहे हो, आर यू टॉकिंग। तो बात कर रहे हो क्या बोलते हैं, टॉक। सिंपल। क्या ऐड किया, आई एन जी। जो भी एक्शंस है उनमें आई एन जी ऐड करना है। एक्शंस होते क्या, दीज हैव 5 फॉर्म्स, दीज हैव 5 फॉर्म्स। जैसे किसी का नेम लिख दिया मैंने यहाँ। अब आप किसी का नेम, सिंपल कोई भी नाम हो, जैसे अपन माय फेवरेट नेम कटप्पा, अब कटप्पा पे आई एन जी थोड़ी लगाएंगे, कटप्पाइंग। तो ये एक्शन नहीं है। एक्शन क्या होते हैं, दीज हैव 5 फॉर्म्स, जिनकी 5 फॉर्म्स होती हैं। हमें लर्न करना पड़ेगा डे बाई डे। दैट्स आई होप वेरी इजी। तो ये डिफरेंस है दोनों में। अगेन आई एम रिपीटिंग, इज, एम, आर, एक्शन, आई एन जी कब यूज़ कर रहे हैं, नाउ के सेंस में आप ऐसा कर रहे हैं। वॉज और एक्शन, आई एन जी कब यूज़ करते हैं, पास्ट के सेंस में आप ऐसा कर रहे थे। अब इन सब के अलावा हम एक इट लेते हैं, ठीक है। अगर हम इट की बात करते हैं तो इज, एम, आर में तो इज आता है और वॉज वर में वॉज आता है। जैसे आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, रेन, रेट के साथ इज आता है, यहाँ इट के साथ वॉज आता है। सिंपल। अपन रेन की बात कर रहे हैं, रेन का मतलब है बारिश। इसमें मैंने क्या लिखा, आई एन जी। आप बोलोगे बारिश हो रही है, तो आप बोलोगे इट इज़ रेनिंग। अब इसका मतलब बारिश कब हो रही है, नाउ, अभी के सेंस में, अभी। इज, एम, आर, एक्शन, आई एन जी। बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग। सिंपल। आपका होमवर्क ये, आपके पास रेन एक्शन है, आप पूरा काम कीजिए। इट इज़ रेनिंग, इट इज़ नॉट रेनिंग। सिंपल। आप ये लगाएंगे इट, इनकी जगह क्या लगाया मैंने, इट इज़ रेनिंग, नेगेटिव, इट इज़ नॉट रेनिंग। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, इज़ इट रेनिंग, इज़ इट रेनिंग, क्या बारिश हो रही है, इज़ इट रेनिंग। सिंपल। इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। इट वॉज नॉट रेनिंग, बारिश नहीं हो रही थी।
वॉज इट रेनिंग, वॉज इट रेनिंग, क्या बारिश हो रही थी। इट के साथ इज एम आर में इज आता है, इट के साथ वॉज वर्ब में वॉज आता है, सिंपल। एक्शन क्या था, रेन। अब रेन आई यू ही सी के लिए यूज़ नहीं होता, रेन एक पर्टिकुलर है, उसके लिए हमने नॉन जेंडर जिसको बोल सकते हैं हम लोग इट लगा दिया। इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। इट इज़ नॉट रेनिंग, बारिश नहीं हो रही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट मी। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। हम लोगों ने वॉज वर एक्शन आई एन जी और इज एम आर एक्शन आई एन जी कंप्लीट पढ़ा। इन द नेक्स्ट वीडियोज़ आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट हैज़ हैव, क्या डिफरेंस होता है। तो आप जितने भी लिस्ट की वीडियोस हैं आप एक बार उनको देखें, जहाँ भी डाउट है उसको क्लियर करें। अगेन कोई हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब किसी की बात नहीं करेंगे, बहुत बेसिक से पढ़ना शुरू किया हम लोगों ने, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।